Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical question number 6 in the chapter of leisure, that is on page number 119. Here we had prepared the ledger जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में बोला है. प्रिपेयर अ कैश अकाउंट यहाँ पे हेडिंग में ही दिया हुआ है. प्रिपेयर अ कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस द सेम इन द बुक ऑफ मदन लाल. यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया इन द बुक ऑफ मदन लाल. और ये सारे लेजर जो मैं यहाँ पे 5 लेजर पूछे गए हैं वो मैं यहाँ पे बना दिया हूँ. अब हम लोग क्या करेंगे कि सारे अकाउंट्स को एंट्रीज वाइज हम लोग देखते जाएंगे और डायरेक्टली हम लोग एंट्री को लेजर में पोस्ट करेंगे. सबसे पहला आपको यहाँ दिया है 2019 अगस्त को फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस. यानी बिजनेस स्टार्ट हुआ है बैंक बैलेंस के साथ. यानी अगर मैं एंट्री करूँ तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक में यहाँ पे पैसे आ रहे हैं तो बैंक डेबिट द रिसीवर टू आपका होगा कैपिटल अकाउंट, बैंक टू कैपिटल. दैट्स वाई बैंक के डेबिट साइड आप लिखोगे 2019 को अगस्त फर्स्ट. आई विल राइट ईयर टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट आपको दिया है 40,000. आई विल राइट ईयर 40,000. और इसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री अगर आप देखोगे तो ये होगा आपका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड. हियर ऑल्सो वी राइट 2019 अगस्त फर्स्ट को आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट. अमाउंट इज 40,000. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम आसिम वर्थ ऑफ 15,000 लेस 10% टीडी. यानी आसिम के पास से आपने 15,000 रुपीज़ का आपने गुड्स परचेज किया 10% टीडी पे. यानी अगर मैं एंट्री बोलूँ तो एंट्री टीडी का तो रिकॉर्ड नहीं होगा, 10% 1500 लेस हो जाएगा यानी 13,500 का एंट्री होगा. परचेज टू आसिम यानी एंट्री बनेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू आसिम अकाउंट. तो यहाँ पे हमारे पास परचेस अकाउंट है तो परचेस में डेबिट साइड आप लिखोगे 2019 अगस्त सेकेंड को टू आसिम अकाउंट. अमाउंट इज 13,500. 13,500 क्योंकि 15,000 में से 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा. थर्ड ट्रांजेक्शन गिवन ईयर इज सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर 8,000 फॉर कैश. यानी अरुण को हम लोग ने गुड्स बेचा है कैश में. तो अगर एंट्री करोगे तो कैश कम्स इन, दैट्स वाई डेबिट हो जाएगा. और टू सेल्स अकाउंट यानी एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो कैश के डेबिट साइड आप लिखोगे 2019 अगस्त थर्ड को टू सेल्स अकाउंट, कैश टू सेल्स. तो वी विल राइट हियर टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट होगा आपका 8,000 रुपीज़. और सेल्स के क्रेडिट साइड, सेल्स हम लोग ने यहाँ बनाया तो सेल्स के क्रेडिट साइड 2019 अगस्त थर्ड को आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट. अमाउंट इज 8,000 रुपीज़. तो ऐसे ही दोनों जगह पे करस्पॉन्डिंग एंट्री हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पेड रेंट 3,000, इलेक्ट्रिसिटी 500. ये दोनों पेमेंट का एंट्री है, एक साथ कंबाइन कर सकते हो. रेंट आपका एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एक्सपेंस है. तो रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. रेंट में 3,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में 500 टू कैश में होगा आपका 3,500. यानी कैश हम लोग सिर्फ इसमें से कैश अकाउंट बना रहे हैं. तो कैश के क्रेडिट साइड आप लिखोगे 2019 अगस्त, यह है आपका फोर्थ को. राइट ईयर यहाँ पे दोनों लिखना पड़ेगा बाय रेंट अकाउंट. ऑपोजिट पार्टी में जो भी होगा वो दोनों बाय रेंट अकाउंट एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट. रेंट में आएगा आपका 3,000 रुपीज़.
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में 500। नेक्स्ट है फिफ्थ को, परचेज 100 शेयर्स ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजी ऑफ 55 रुपीज़ पर शेयर। यानी आपने 100 शेयर्स परचेज किए परफेक्ट टेक्नोलॉजी के 55 रुपीज़ पे, यानी 5500 रुपये, 5500 रुपये इसके हो गए। प्लस उसमें लिखा है ब्रोकरेज चार्ज हम लोग ने 250 रुपीज़ उसमें पे किया। तो आपको पता ही होगा कि जैसे हम लोग ब्रोकरेज चार्ज पे करेंगे तो वो भी शेयर्स के प्राइस में ही इंक्लूड होगा, क्योंकि जब हम लोग परचेस करेंगे तो परचेस प्लस ब्रोकरेज चार्ज ऐड होता है, और जब हम लोग सेल्स करते हैं ब्रोकरेज चार्ज लेस होता है। तो यहाँ हम लोग खरीद रहे हैं, तो ये एंट्री होगा शेयर्स ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजी जो है वो कम्स इन डेबिट, और सामने हम लोग नेट बैंकिंग से पे कर रहे हैं यानी बैंक होगा, तो टू बैंक होगा। तो एंट्री होगा शेयर्स ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ परफेक्ट टेक्नोलॉजी का लेजर तो हम लोग ने बनाया नहीं, हम लोग ने बैंक अकाउंट बनाया। तो बैंक के हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे यहाँ पे 2019 अगस्त 5 को बाय शेयर्स ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजी। अमाउंट आएगा आपका 5500, तो शेयर्स का प्राइस था, प्लस 250 ऊपर का हो जाएगा। 5500 प्लस 250 आपका हो जाएगा 5750। नेक्स्ट आपका जो है विड्रॉ ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, यानी यहाँ गुड्स विड्रॉन हुआ है पर्सनल यूज़ के लिए। जब पर्सनल यूज़ आएगा तो हम लोग बोलते हैं ड्राइंग, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होता है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। तो यहाँ देखो ये एंट्री में दोनों अकाउंट आपके पास जो है ड्राइंग और गुड्स, यहाँ पे हमने जो प्रिपेयर किया है यहाँ कहीं पे भी ड्राइंग अकाउंट भी नहीं है और कहीं पे भी गुड्स अकाउंट भी नहीं है। दैट्स वाई उसका ये ट्रांजेक्शन 6 का एंट्री यहाँ पे कहीं पे भी पोस्ट नहीं होगा। तो नो एंट्री इन दिस लेजर। अगर ड्राइंग और गुड्स अकाउंट होता तो वहाँ पे ये पोस्टिंग होता, 6 का एंट्री यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000 लेस 10% CD है आपका, CD है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट अलाउड होगा 500, यानी कैश कितना हो जाएगा 4500, 500 रुपया डिस्काउंट, यानी आपके पास कैश उतना कम आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 4500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितने का हुआ है 5000 का। तो यहाँ देखो एंट्री में कैश आपका डेबिट है, तो कैश के डेबिट साइड आप लिखोगे 30/7 आप लिखोगे टू अपोजिट पार्टी का नाम दैट इज सेल्स अकाउंट, लेकिन अमाउंट लिखोगे जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। तो कैश का अकाउंट है तो कैश में कितना अमाउंट होगा आपका 4500, तो विल राइट 4500। फिर दूसरा आपका डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड का लेजर हमने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है, और सामने है टू सेल्स, तो सेल्स लेजर हमने बनाया हुआ है, तो सेल्स क्रेडिट है, उसके लिए सेल्स के क्रेडिट साइड आप लिखोगे 30/7 को आप लिखोगे यहाँ पे बाय, दोनों का आपको यहाँ पे सेल्स के सामने ऑपोजिट में दोनों है, बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हो, या डिस्काउंट अलाउड भी आप लिख सकते हो। 4500 एंड 500, ऐसे ये पूरा 5000 का एंट्री होगा। नेक्स्ट है आपका डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक में हमने अपने डिपॉजिट किया है, तो बैंक डेबिट द रिसीवर टू कैश गोज आउट, यानी बैंक टू कैश आपका एंट्री बनेगा, बैंक टू कैश। तो बैंक के डेबिट साइड आपको लिखना पड़ेगा ये एंट्री दैट इज ऑन 8 टू कैश अकाउंट, अमाउंट है आपका 2000, और कैश के क्रेडिट साइड आप इसी एंट्री को लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 2000। उसके बाद है आपका 9 तारीख को पेड 3000 फॉर डॉटर्स ट्यूशन फी बाय डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड से ट्यूशन फी पे हुआ है, तो एंट्री होगा ड्राइंग, क्योंकि डॉटर का ट्यूशन फी अगर बिजनेस से पे हुआ तो ड्राइंग बोला जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, यहाँ कैश की जगह हम लोग बैंक से पे कर रहे हैं, तो ड्राइंग टू बैंक, यानी बैंक आपका हुआ क्रेडिट साइड, ड्राइंग तो अपने पास है नहीं, तो यहाँ पे ड्राइंग के क्रेडिट साइड आप लिखोगे, सॉरी बैंक के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय ड्राइंग अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 3000, तो राइट ईयर 3000।
नेक्स्ट है परचेस अ टेबल फॉर 2000। टेबल आपने यहाँ परचेस किया है तो टेबल मीन्स फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर टू कैश यानी कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ, फर्नीचर अकाउंट तो है नहीं, तो कैश के क्रेडिट साइड आप लिखोगे 10 तारीख को बाय फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट आपका है 2000। नेक्स्ट आपका है 19 को रिसीव 1500 बाय सेलिंग अ स्क्रैप, यानी स्क्रैप बेचने से आपको ये पैसा मिला है 1500। कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैश कम्स इन, तो स्क्रैप जब बेचोगे तो उसको बोला जाएगा सन्ड्री इनकम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम अकाउंट, तो आप यहाँ 19 को कैश के डेबिट साइड लिखोगे टू सन्ड्री इनकम अकाउंट, अमाउंट है आपका 1500। अब लास्ट एंट्री पे आते हैं, पेड कैश इनटू द बैंक। अब देखो यहाँ पे एंट्री में क्या बोला है, कैश इनटू द बैंक, मतलब हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए, लेकिन कितने डिपॉजिट किए लिखा है इन एक्सेस ऑफ 2000, मतलब हमारे पास कैश में 2000 से ऊपर जितना पैसा होगा हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे, मतलब हमारे हाथ में कितना रखना है एट द एंड 2000। उन्होंने ये बोला है कि 2000 रहने छोड़ दो, उसके ऊपर का पूरा डिपॉजिट कर दो। तो अब डिपॉजिट का एंट्री में कर देता हूँ, बट अमाउंट हमें पता नहीं, हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैंक के डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, अमाउंट हम लोग बाद में लिखेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना पड़ेगा। और कैश के क्रेडिट साइड आप लिखोगे 27 तारीख को बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट हम लोग ढूंढेंगे, लेकिन हमें कैश का ये बता दिया है कि उन्होंने कि बैलेंस हमें कितना रखना है। बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना बोला है हमें, दैट इज 2000, यानी ये एट द एंड ऑफ द मंथ जो हम लोग बैलेंस क्रेडिट डाउन रुकते हैं वो हमें बता दिया है कि 2000 हमारे पास होना चाहिए। ऊपर का पैसा हम लोग डिपॉजिट कर देंगे बैंक में। तो हम लोग सबसे पहले टोटलिंग स्टार्ट करेंगे अभी, क्योंकि ये एंट्री जो हमारा बाकी है अमाउंट, ये हम लोग को यहीं से मिलेगा। विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर टोटल। अगर आपको ये टोटल नहीं लिखना है तो ये सिर्फ ऐसे लाइन करोगे तो भी चलेगा। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे डेबिट साइड ही बड़ा होगा, क्योंकि कैश का ऑलवेज डेबिट साइड ही बड़ा होता है। 000 कैरी 1, 14,000 आपका टोटल आ रहा है। अब इसमें से ये बैलेंस ढूंढेंगे जो बैंक अकाउंट में जाने वाला है, तो 0 यूनिट का, टेंस का भी 0, 100 में देख सकते हो आप यहाँ 5 है और हमें 0 लाना है, तो 5 + 5, 10 का 0 कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 और हमें लाना है 4, तो 10 + 4 14 का 4 कैरी 1 हो जाएगा, यानी 1 का 1, तो 4500 आपका ये जो है, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये आपको बैलेंस मिला, यानी 4500 रुपये आपने बैंक में डिपॉजिट किए। ठीक है, अब बाकी का तो हमें लेजर का कुछ बोला नहीं है, बाकी के लेजर हमें करने हैं बैलेंस, तो बस इसके बाद तो हम लोग जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही हम लोग बैंक का भी टोटल कर लेंगे और देख लेंगे कि उसका, तो यहाँ पे बैंक में आप देख सकते हो डेबिट साइड ही आपका बड़ा है, तो 46,500 आपका टोटल है। अब इसमें से मैं यहाँ पे कैलसी का यूज़ कर रहा हूँ सो दैट वी कैन गेट इट वेरी फास्ट। चाहिए तो आप ऐसे भी ओरली भी कर सकते हो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन में आपको दिखा देता हूँ ओरली भी। 5 है, 0 लाना है तो 5 + 5 10 कैरी 1, 1 + 7 8 और हमें 5 लाना है, 8 + 7 15 कैरी 1, 1 + 5 6, 6 + 3 9 और लाना है 6, 9 प्लस कितना करोगे तो 6 आएगा, 9 + 7 16 का 6 कैरी 1 1 है और हमें 4 लाना है, तो 37,750 आपका आ रहा है टोटल बैलेंस कैरिड डाउन बैंक का। तो इसी को आप फर्स्ट डेट को, मैं पहले कैश में भी लिखना भूल गया होगा, उसके बाद सितंबर 1 को आपको ये लिखना होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द अपोजिट साइड 37,750। कैश का भी ऐसे ही लिख देना यहाँ पे, सितंबर 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000।
परचेस का भी आप देख सकते हो, उसके हिसाब से ही करेंगे। परचेस में तो डेबिट साइड ही है, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, तो यही आपका बैलेंस हो जाएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे अगस्त 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 13,500। इसी को आप डेबिट साइड लिख दोगे सितंबर 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,500। और सेम वे हम लोग यहाँ पे सेल्स का टोटल करेंगे। अभी सेल्स में भी देख सकते हो क्रेडिट साइड ही है, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 0 कैरी 1 13,000 आ रहा है आपका। 13,000 सेल्स का बैलेंस जो होगा 2019 अगस्त 31 को हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, जितना है उतना ही 13,000। इसी को टोटल के नीचे की लाइन में अपोजिट साइड आप लिखोगे सितंबर 1 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 13,000। सेम वे हमें कैपिटल का भी टोटल करना है। कैपिटल में भी आप देख सकते हो क्रेडिट साइड में ही है, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। विल राइट हियर ऑन द डेबिट साइड अगस्त 31 को टू बैलेंस कैरिड डाउन 40,000। इसी को आप नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डेट को आप अपोजिट साइड लिखोगे, सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू 40,000। ऐसे आप ये पूरा लेजर का क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दिया है, देख लीजिए। इफ़ यू एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। आपका जो भी डिफ़िकल्टी होगा आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई और सॉल्व इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ click on the notification icon so that you will get my latest notification as and when I upload the new video. Thanks for watching. Bye for the day.